हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एचसीएफ निकालने की एक सुपर ट्रिक करेंगे, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े नंबर की एचसीएफ कुछ ही सेकंड में निकाल दोगे और बिना ट्रेडिशनल मेथड के। आपको स्कूल में जो मेथड कराया जाता है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खाता है, और लेकिन आप कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ निकाल दोगे। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। पहले हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं, जैसे आप स्कूल में करते आ रहे हो। तो कितना टाइम लगता है उसमें? जैसे 8 और 12 का हमने निकालना है एचसीएफ, तो पहले हम 8 और 12 को कुछ इस तरह से उसके फैक्टर बनाते हैं, जैसे 2 4 का 8, फिर 2 से करते हैं 2 2 का 4, फिर 2 से किया 1, फिर इसे सोल्ट किया जाता है 12 को। कितने 2 का 12 होता है? 2 6 का 12, फिर 2 पर किया कितने 2 का 6 होता है? 2 3 का, फिर 3 पे जाएगा ये, और 3 1 का 3। फिर इसके फैक्टर हम कुछ ऐसे लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर 12 के लिखे जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और उसके बाद देखा जाता है कौन कौन सा फैक्टर दोनों में कॉमन है। एक ये वाला 2 कॉमन है इधर, एक ये वाला 2 कॉमन है इधर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है HCF, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4 आ गया। तो कुछ इतना ज़्यादा हमें लिखना पड़ता है। अभी नंबर बहुत छोटे छोटे मैंने लिए हैं, फिर भी इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है और कैलकुलेशन करते हैं। तो आज हम इस मेथड को करेंगे रिजेक्ट, और न्यू मेथड आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। अब न्यू मेथड में क्या होगा? अगर यही दो नंबर होते तो हमने सिंपल ये देखना था छोटे वाला नंबर क्या इसको डिवाइड करता है, नहीं करता। तो इसके फैक्टर बनाएं 2 मल्टीप्लाई 4। फिर बड़े वाला नंबर क्या इसको डिवाइड करता है? हाँ, ये करता है। तो वही हमारा एचसीएफ हो गया, फिनिश। आगे मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल इसकी सोल्व करवाता हूँ। जैसे यहाँ पर नंबर है 30, 15 और 75। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 15। क्या ये नंबर बाकी नंबर को डिवाइड करता है? हाँ जी, 15 2 का 30 होता है, 15 5 का 75। तो ये आपका हो गया आंसर। और अगर ये नंबर बाकी नंबर को डिवाइड ना करता हो तो उस केस में क्या करना है, आगे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है 6 9 15 27। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर 6 सबसे छोटा है। ठीक, सबसे छोटा। क्या 6 9 को डिवाइड करता है? आप बोलोगे नहीं करता। 15 20 किसी को नहीं करता। तो इस केस में क्या करेंगे, आपने छोटे नंबर के दो फैक्टर बनाने हैं। 3 2 का बड़ा नंबर यहाँ लिख लें, छोटा नंबर यहाँ। 3 2 का 6 होता है, और चेक करेगा बड़ा नंबर सबको डिवाइड करता है। 3 3 का 9, 3 5 का 15, और 3 9 का 27। तो ये HCF हो गया। तो क्या करना है, दोबारा से बताता हूँ। जो छोटा नंबर हो उसे चेक करें क्या बाकी नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है सबको तो वही आंसर आएगा। अगर किसी एक को भी नहीं कर रहा तो उसके आपने दो फैक्टर बनाने हैं, और सबसे पहले बड़े वाले नंबर को ट्राई करना है कि क्या वो सबको डिवाइड कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वही HCF होगा। यहाँ पर 3 इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है, तो 3 ही HCF है। नेक्स्ट कुछ बड़े नंबर्स हैं 24, 45, 135। सबसे छोटा नंबर 24 है। क्या 24 इनको डिवाइड करेगा? नहीं। आपको पता है 24 2 का 48 होता है, लेकिन यहाँ पे 45 है, तो इस तरह से नहीं कर रहा। फिर क्या बताया था, इसके बनाने हैं फैक्टर। इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं? से 8 मल्टीप्लाई 3। दो फैक्टर बनाए यार, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब 8 को देखें तो 8 जो है 24 को तो डिवाइड करेगा, इसी का तो फैक्टर है, लेकिन इसको और इसको डिवाइड नहीं करता। अगर एक को भी नहीं करेगा तो हमने इसे रिजेक्ट कर देना है। अब बात रही 3 45 को भी डिवाइड करता है, और 3 135 को भी करता है। 3 15 का होता है 45, और यहाँ से देखें तो 3 4 का 12 हो गया, 1 बचा 15, 3 5 का 15। तो हमारा 3 ही आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं कितना टाइम बच रहा है। कहाँ पर आपने 24 के पहले फैक्टर बनाने थे, फिर 45 के बनाते, फिर 135 के बनाते, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक भी हो जाती है। और यहाँ पर कुछ ही सेकंड में, मेरे ख्याल से 5 से 10 सेकंड में आप इसे सोल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ पर कितने सारे नंबर्स हैं, 4 नंबर हैं, बड़े बड़े हैं। अब अगर इनकी आप ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेशन करो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन
हमने क्या देखना इन चारों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, 30 है। क्या 30 के टेबल में 75 आता है? आप बोलोगे नहीं, 32 का 60 होता है, 33 का 90 होता है, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं। फिर इसके फैक्टर बनाएं। इसके फैक्टर बनते हैं 15 मल्टीप्लाई 2। क्या 15 के टेबल में 75 आता है? हाँ जी आता है, 15 5 का। क्या 15 के टेबल में 105 आता है? आप बोलोगे हाँ 15 7 का। क्या 15 के टेबल में 135 आता है? आप बोलोगे हाँ 15 9 का होता है। तो यही आपका HCF हो गया। अब यहाँ पर हमने बहुत बड़े बड़े नंबर लिए हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा, 750। तो ये भी बहुत ही कम टाइम में अगर इसकी आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे स्कूल में सिखाया जाता है, तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी बने रहते हैं। लेकिन इस जो सुपर ट्रिक है, इसके साथ आप बिना मिस्टेक के कुछ ही सेकंड्स में इसे सोल्व कर देंगे। तो देखते हैं कैसे सोल्व करना है। 750 है, तो 750 के टेबल में हम देखेंगे क्या ये नंबर आते हैं, तो आप बोलोगे नहीं आते। तो क्योंकि 75 है, तो यहाँ पर 750, यानी कि एक बार जीरो इसकी आप रोक दें, कैंसिल कर दें जीरो। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10 लिख दिया इसका मैंने अलग से। जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 75 के बच्चों दो फैक्टर बनते हैं, 15 5 का। अब 15 के टेबल में देखें तो 15 4 का होता है 60, 3 आ गया, साथ में जीरो है, 15 2 का 30, तो 15 के टेबल में ये जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो 15 1 का हो गया 15, 3 बचा 39 हो गया, तो 15 2 का 30 होगा, 9 बचा 90 हो गया, और 15 6 का 90, तो ये भी जा रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 15, और 10 हमने एक्स्ट्रा जीरो कटिंग की थी तो वो लिखा हुआ है, और 15 10 का आंसर आ गया 150। और लास्ट में बच्चों अगर कुछ ऐसे नंबर्स हैं कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 8 के फैक्टर केवल 2 2 2 होते हैं, 9 के 3 3 होंगे, 5 के 25 के 5 है, उन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में जो HCF होगा आपने याद रखना, आपने उसका HCF 1 लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।